नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक स्टॉक को लेकर टारगेट्स को रिवाइज कर दिया गया है और दोस्तों टारगेट्स को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। दोस्तों, मैं कोई भी न्यूज़ अब साझा करता हूं तो उस न्यूज़ से गहराई और उसका इम्पैक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी न्यूज़ का इम्पैक्ट जो अच्छा होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है, लेकिन दोस्तों हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत वोलेटाइल देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इसी बीच में गाइस, आप चाहें तो जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको ट्रैक कर सकते हैं। 90% FIAs और DS की होल्डिंग है और दोस्तों निफ्टी 50 का स्टॉक है और इसको लेके बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स है काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं और दोस्तों लॉन्ग टर्म में मैं भी स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और क्या करना है सब कुछ क्लियर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक को लेके। जी हाँ दोस्तों, अब जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ICICI बैंक को आप हल्के में लेने की कोशिश अभी प्लीज़ ना करें, बिकॉज ICICI बैंक की बात की जाए तो इकलौता बैंक है दोस्तों जिसको लेके बहुत सारे ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों 3 साल 4 साल 5 साल पहले की जो ICICI बैंक थी और अभी की जो ICICI बैंक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी की बात की जाए दोस्तों तो जिस एग्रेशन से ये अपने रिटेल जो बैंकिंग है उसमें काम करने की कोशिश कर रही है, रिटेल लोन पे काम कर रही है, तो आने वाले कल में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 2 तरह के लोन होते हैं और 2 तरह का मार्केट होता है। एक होता है कॉर्पोरेट मार्केट और एक होता है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट की बात की जाए तो उसमें NPA का इशू बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो ICICI बैंक पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो इसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। किसको पता था गाइस कि कोविड क्रैश के बाद ये स्टॉक इतना टूट जाएगा और 268 के भाव पे पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी दोस्तों बैंकिंग के टॉप 5 स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। ICICI बैंक की बात की जाए, आपको पता है कि मैंने बहुत बार कवर किया था जब ये स्टॉक 500 का था, 600 का था। आप देख सकते हैं गाइस कि अभी ये 700 का हो चुका है, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए। और मैंने क्या बताया कि मार्केट में बहुत लोग पूछते हैं कि सर ग्रोथ कहाँ विजिबल है। आने वाले कल में जो प्राइवेट बैंक है, याद रखिएगा दोस्तों, उसमें टॉप 2 और 3 जो बैंक है कमांडिंग बैंक, जिनका वैल्यूएशन हमें ओके ओके दिखाई पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म में वही एक मेगा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखे होंगे कि निफ्टी के क्रैश में बैंकिंग स्टॉक्स बहुत टूट चुके थे, लेकिन जैसे जैसे NPA का इशू ठीक हो रहा है और जैसे जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गाइस इनके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक को चाहें तब आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले टारगेट्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ICICI बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बैंक है जो पहले बहुत विवादों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे इनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है बहुत ही मजबूत हो चुका है। और ICICI बैंक की बात की जाए तो बहुत ही लार्ज कैप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी गए जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका टारगेट प्राइस है 28% की अपसाइड दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए, NBFC की बात की जाए, मैंने आपको बार बार बताया है टॉप बैंक और टॉप NBFC ही आपके पोर्टफोलियो को सेवर करते हैं। और दोस्तों जिस हिसाब से बैंक और NBFC का एक ट्रेंड है, तो आने वाले कल में अगर आप US के मार्केट को भी देखें या फिर इंडिया के मार्केट को देखें तो बैंक NBFC का जो वेटेज है वो हमें निफ्टी में काफ़ी ह्यूज देखने को मिलता है। और ICICI बैंक की बात की जाए तो गाइस पिछले समय में बैंक निफ्टी में भी अपग्रेड कर दिया गया है। गाइस मैंने बहुत बार आपसे इसको शेयर किया है, बताया भी है कि बैंक निफ्टी में इसका वेटेज को बढ़ा दिया गया है। ऑल्दो मैं एक होमवर्क आपको देना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें कि ICICI बैंक का अभी बैंक निफ्टी में कितना वेटेज है, प्लीज़ बताइएगा। लेट्स सी दोस्तों आपको मार्केट की कितनी नॉलेज हमें देखने को मिल जाती है। गाइस बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ICICI बैंक को लेके बहुत बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ऐसे ब्रोकर्स इनका टारगेट है 825 के आसपास। MK ग्लोबल की बात की जाए तो उन्होंने गाइस ICICI बैंक को अपकमिंग कुछ महीनों के लिए कुछ आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पकड़ सकते हैं। उसके बीच में अगर आप देखें तो 825 टारगेट दिया गया। जेफरीज की बात की जाए दोस्तों तो ICICI बैंक को 900 का टारगेट से नवाजा गया, जो इधर से भी हमें 28-30% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड का दोस्तों जो शिफ्ट है वो हमें HDFC बैंक से ज़्यादा अभी ICICI बैंक में देखने को मिल जा रहा है। इसके पहले भी मैंने यही टॉपिक को फिर से कवर किया था और बताया था कि न्यूज़ की गहराई को समझने की कोशिश करेगा। म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होते हैं अपने आप में बहुत ही, मैं बोलूँगा कि स्मार्ट प्लेयर होते हैं। वो हमेशा स्टॉक को सस्ते में खरीदते हैं, वैल्यू बाइंग करते हैं और महंगे बेचते हैं। ये उनका पहले से ट्रेंड है। और दोस्तों अभी की बात की जाए तो ICICI बैंक में टोटल जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है उनका 99,000 रुपीज़ इन करोड़ का निवेश देखने को मिलता है। और HDFC बैंक की बात की जाए तो गैस उनका जो निवेश है 91,000 करोड़ के आसपास है। मतलब ICICI बैंक की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड जो हाउसेस है दोस्तों उसके जो इन्फ्लोएंस हैं वो हमें काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। और इसी के बीच में ICICI बैंक को बहुत ऐसे ब्रोकर्स ने बहुत ही अपग्रेड टारगेट दे दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, 700 का लेवल ICICI बैंक के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। अगर ये उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में ICICI बैंक आपको बहुत ही महंगे भाव पे देखने को मिल सकता है। बहुत लोग ICICI बैंक के बारे में जानते नहीं है और जानते भी है तो इसको अभी हल्के में लेने की कोशिश करें। बट मैंने क्या बताया कि बिना बैंक पोर्टफोलियो का शायद दोस्तों आपका पोर्टफोलियो अधूरा है, बिकॉज इसके बाद जो साइकिल आने वाला है
वो बैंक निफ्टी में ही आएगा। इस बात को आप नोट करके चले। यस, टाइम लग सकता है लेकिन अपकमिंग कुछ क्वार्टर में वो बैंक निफ्टी और एनबीएफसी लीड करेगा। ऑल ओवर आप देखें तो धीरे धीरे जो बैंकिंग के टॉप कमांडिंग स्टॉक्स हैं उसमें हमें रैली देखने को मिल रही है, और बैंक और एनबीएफसी में भी सेम वही कहानी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो एफआईएस की जो होल्डिंग है, डीएस की होल्डिंग है गाइस, ये दोनों को मिला दिया जाए तो हमें ऑलमोस्ट 90% के आसपास एफआईएस और डीआईएस का होल्डिंग देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में मैसिव है। ऑल ओवर आप देखें पब्लिक की होल्डिंग 10% के आसपास है। इसका मतलब दोस्तों जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो आईसीआईसीआई बैंक को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस एनपीए का इशू सब में हुआ था, सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक में नहीं, सब में ही हमें एक एनपीए का इशू देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू हमें टॉप लाइन में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 19 की बात की जाए 2019 के साल की तो 71,000 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थी। अभी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ इन करोड़ के पास हो चुकी है। और आप देखें प्रॉफिट की तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से इनके प्रॉफिट भी बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यस, इनके प्रोविजनिंग भी पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रोविजनिंग की वजह से ही भाग रहे हैं। यस, इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स हैं और कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बहुत ही मजबूत है। और जिस एग्रेशन से कंपनी रिटेल लोन में काम कर रही है, ये दोस्तों इनको बहुत ही ज़्यादा विंग्स दे देती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बन जाता है। तो गाइस अगर आप देखें तो कंपनी के पास अगर आप देखें 2021 तक 1,56,000 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस जो अपने आप में ही बहुत मैसिव है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं बोलूँगा कि एक निफ्टी की लार्ज कैप कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास होने वाली है। तो जी हाँ, तो जल्दी ही ये आपको 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप छू के दिखाएगी। ऑल्दो आप देखें तो एकदम दोस्तों 700 का लेवल इसको ब्रेक करने के लिए दिक्कत हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आने वाले कल में आईसीआईसीआई बैंक बहुत रैली कर सकती है। स्टॉक का पी अगर आप देखें 24 के आसपास है, जो दूसरे टॉप कमांडिंग बैंक्स हैं उनसे काफ़ी कम देखने को मिलती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनका जो आरओई है, आरओसी है वो में 13 के आसपास इनको मिलते हैं, और आरओसी 5 के आसपास है। लेकिन इनका जो आरओए कितना है कमेंट बॉक्स में गाइस उसका भी आंसर जरूर दीजिएगा। तो एनीवेज अगर आप देखें तो फेस वैल्यू हमें 2 देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो इनके जो कॉन्सोलिडेट पी है ये एचडीएफसी बैंक से भी हमें कम देखने को मिलते हैं, कोटक बैंक से भी कम और एक्सिस बैंक से भी कम। और आप देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक के मामला में और प्राइस टू अर्निंग के मामला में आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों जितने भी दूसरे बैंक हैं उससे हमें थोड़ा सस्ता दिखाई पड़ जाता है। ऐसा अगर देखें 97% जो एनालिस्ट है ये इसको बाय रेटिंग दे रहे हैं। ऑफकोर्स टिकट टिप का आर्टिकल है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सही होता है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से हमें इन्फ्लोज इनको मिलते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं 45 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं, और जिसमें 97% एनालिस्ट का मानना है आप आईसीआईसीआई बैंक में बाई करके चल सकते हैं। इस डाउनसाइड की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 35% के आसपास है। अपसाइड की बात की जाए तो 914 के आसपास है। इसका मतलब हमें रिस्क टू रिवॉर्ड ओके दिखाई पड़ा, बट दोस्तों मेरे हिसाब से ये लेवल्स आना बहुत ही मुश्किल है। और गलती से दोस्तों अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक 650 के आसपास का भी मिलता है तो वैसे मेरे हिसाब से वो एक फॉर्चून से कम नहीं है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक पूरा ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक को मैं कवर कर रहा हूँ तो एचडीएफसी बैंक से आपको निकल जाना चाहिए, नहीं दोस्तों। इसके पहले मैंने क्या बताया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में ही टॉप कमांडिंग लीडर बैंक से मिलते हैं। उसको छोड़ के अगर आप देखें तो कोटक आता है, एक्सिस आता है, और साथ ही साथ दोस्तों हमें एसबीआई का भी नाम देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस सब सारे अच्छे बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं, और मेरे हिसाब से आने वाले कल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस मैंने आपको दिखाया, और आपके पास अगर कोटक है या फिर एचडीएफसी बैंक है तो आप उसको होल्ड करें, बिकॉज आने वाले कुछ क्वार्टर में कुछ डिकेड की बात की जाए तो प्राइवेट बैंक दोस्तों आने वाले कल में बहुत पैसा बना के दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक रैली बहुत बड़ी पेंडिंग है। आईटी के बाद सीधा रैली गाइस बैंक निफ्टी और एनबीएफसी में ही आएगी, तो आप चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। भाव की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 700 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, आप एक ड्रॉप का वेट कर सकते हैं। 670 बहुत बचाने की कोशिश कर रहा था, फॉलोड बाय 650। तो ये दोनों लेवल दोस्तों अगर आता है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक में फॉर लॉन्ग टर्म, याद रखिएगा, फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप अभी लेते हैं एक पोजिशन ट्रेड करने के लिए, चलो भाई ब्रेकआउट मिल जाता है 700 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से गैस आपको जो एसएल है वो 650 का लेना चाहिए, और चाहे टारगेट को गैस 850 आने वाले कुछ महीनों में कंसिडर कर सकते हैं। तो गैस आप इस पर नज़र रखिए, बिकॉज बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का ये भी प्रिय बैंक बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इधर पे शॉर्ट टर्म का ही ट्रेड बनता है, लॉन्ग टर्म अगर आप चाहें तो ऐसे बैंक को धीरे धीरे एसआईपी के वे से उठा सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल गैस ये बहुत ही एक मजबूत बैंक बन सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट से ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।